हाय एवरीवन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है और जैसा कि खबर आ रही है बीपीएससी के इनसाइडर की ओर से कि बीपीएससी की बैठक हुई 2 दिन पहले और उसमें ये डिसाइड हो चुका है कि किन क्वेश्चन को वो लोग डिलीट कर रहे हैं। तो जैसा कि खबर आ रही है और आप इस स्रोत पे विश्वास कर सकते हैं कि ये इनसाइडर का स्रोत है। तो अभी ये बात सामने आ रही है कि लगभग 5 क्वेश्चनों पर सहमति बनी है कि इन क्वेश्चनों को हम लोग डिलीट कर देंगे और 2 ऐसे सवाल हैं जिस पे बीपीएससी ने के अंदर यह सहमति बन के आ रही है कि इन 2 सवालों का जो आंसर है उसे हम बदल देंगे। तो कौन से हैं वो सवाल, मैं अगर आपको एग्जैक्टली बताऊं तो एग्जैक्टली मुझे सवाल पता नहीं है, पर ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है कि 5 क्वेश्चन डिलीट किए जा रहे हैं और 2 क्वेश्चन जो है वो चेंज किए जा रहे हैं। तो जैसा कि डिस्कशन अब तक होते रहा है उस अंदाज पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कौन से क्वेश्चन डिलीट होने जा रहे हैं और कौन से वो 2 सवाल हैं जिसके आंसर चेंज किए जा सकते हैं। तो ये लगभग कंफर्म हो चुका है कि इतना डिलीट हो रहा है, पर हो सकता है कि इसमें कोई और क्वेश्चन एडिशन हो जाए, पर कम हो जाए इसके चांसेस अब काफ़ी कम है। और साथ में हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि इस डिलीट होने के बाद कटअप पे क्या प्रभाव पड़ेगा और कटअप जो है फाइनली कितनी रह सकती है। तो सबसे पहला अगर हम सवाल बात करें तो इस सवाल को आप लोगों ने पहले देखा होगा कि ये सवाल तो लगभग कंफर्म ही है कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा, 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स वाला। तो ये पहला बात तो है कि इस तरह का कोई खेल हुआ नहीं है। 2023 में ये खेल हुआ था और उसमें भी जो मेडल का जो टैली है 4, 5, 6, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें से कोई मेडल बिहार को आया है, इस तरीके का कुछ संख्या, तो संख्या भी गलत है। और दूसरा बात है कि ये सवाल भी अपने आप में ईयर गलत दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो कन्फर्म ही है कि आपका डिलीट हो रहा है। तो पहला सवाल आपका यही है जो कि डिलीट हो रहा है। दूसरा सवाल आपका ये था, लाला हरदयाल करके थे, तो इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पढ़ाई है या नहीं, ऐसा सवाल बना था। पर इसके स्रोत मिल चुके हैं जितने भी वेबसाइट पे और यूनिवर्सिटी के स्रोतों से भी ये पता चल चुका है कि उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में नहीं बल्कि 1911 में उन्होंने स्टैनफोर्ड नाम का जो विश्वविद्यालय है, कैलिफोर्निया में ही है, पर वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है जिसमें वो पढ़ाई करवाए थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी डिबेटेड हो जाएगा। और देखिए अगर बीपीएससी के पास जो है वो सही सबूतों के साथ अगर क्लेम जाता है तो उन्हें डिलीट करने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं काफ़ी जो कि जिद्दी टाइप के होते हैं, वो हाई कोर्ट जाएंगे, उससे आगे जाएंगे। तो बीपीएससी भी कोई विवाद में पढ़ना नहीं चाहती है, उसे अपने आगे का एग्जाम कंडक्ट करवाना है स्मूथली। तो आप ये मान के चलिए कि ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये काफ़ी प्रूवेबल है और आप इसे अब 99% मान के चल सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट करना ही होगा बीपीएससी को। तीसरा क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं, ये एक क्वेश्चन था जिसमें बताया जा रहा था कि ये इंडो पैरासिटिज्म होगा कि पैरासिटिज्म होगा, परजीविता होगा कि इंडो पैरासिटिज्म होगा। इस पे काफ़ी डिबेट थी और बच्चों ने इसको बहुत ज़्यादा क्लेम किया, इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा क्लेम गए हैं। लोगों ने बीपीएससी को ये सबूत दिखाएं कि एनसीईआरटी में आप देखिए दिख रहा है कि जो वायरस होते हैं वो तो मनुष्य के इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, तो ये सिम्पेक्स वायरस का, तो इस तरीके के कई साइट से सबूत दिखाया। हालांकि एग्जैक्ट स्रोत नहीं दिखाया गया है कि पैरासिटिज्म ही है या फिर इंडो पैरासिटिज्म ही है, लेकिन उसके बाद भी इतने ज़्यादा क्लेम गए हैं और कहीं ये भी तो नहीं दिखता है कि पैरासिटिज्म है। साथ में जो एआई जो ऐप्स होते हैं उनसे पूछने पे भी ये पता चलता है कि इंडो पैरासिटिज्म जो है वो परजीविता का ही एक टाइप्स है। तो बीपीएससी रिस्क नहीं लेना चाहेगी क्योंकि ये सवाल काफ़ी डिबेटेड हो जाएगा। तो ये तीसरा ऐसा कैंडिडेट है, तीसरा ऐसा क्वेश्चन है जो कि डिलीट होने के इसके प्रबल दावेदार हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखना चाहेंगे कि अगला क्वेश्चन है हमारा ये किसान ऋण पोर्टल को लेकर के। तो ये आरबीआई की वेबसाइट्स पे और गवर्नमेंट वेबसाइट पे ही ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि किसान नहीं होते हैं जो कि क्लेम करते हैं, ये बैंक होता है जो कि इस तरीके का दावा करता है, क्लेम करता है। तो ये क्वेश्चन चूंकि सरकारी वेबसाइट पे हूबहू दिखा हुआ मिल जा रहा है और पता नहीं बीपीएससी किस तरीके से ये क्वेश्चन सेट किया, किस तरीके से गड़बड़ी हुई कि उन्होंने किसान के जगह पे बैंक के जगह पे किसान लिख दिया है। तो जिससे कि क्वेश्चन का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। किसान डायरेक्टली आरबीआई से या फिर नाबार्ड से कांटेक्ट करे, मतलब खास करके आरबीआई से किसान डायरेक्टली कांटेक्ट करे और उन्हें सबमिट करे, ये काफ़ी सही भी नहीं लग रहा, क्योंकि जो आरबीआई है उसे आप जानते हैं कि बैंकर ऑफ द बैंक कहा जाता है। जनरली जो है आरबीआई से जो कम्युनिकेट करने का जो अधिकार है वो जनरली बैंक्स के पास होता है या फिर सरकार बातचीत करती है। तो डायरेक्ट किसान उनसे बात कर रहे हैं, ये थोड़ा अपसाइड लग भी रहा है। और चूँकि ये डायरेक्टली मिल गया है सरकारी वेबसाइटों पे, तो ये प्रबल दावेदार है कि ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल
इस पे आप श्योर नहीं हो सकते हैं क्योंकि 5 सवाल डिलीट हुए हैं, तो मैं 4 सवाल जो आपको बताया वो मोस्ट प्रोबेबल हैं कि उन्हें डिलीट होने ही है। पर 5वां सवाल जो है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष की गई थी। साइट पे हूबहू लिखा हुआ है कि 2010 में की गई थी, क्लासेस स्टार्ट हुई है 2014 में। तो चूँकि रीएस्टेब्लिशमेंट लिखा गया है 2010 में, तो इसलिए ये मोस्ट प्रोबेबल है कि इस सवाल को बीपीएससी जो है वो डिलीट कर सकता है। साथ में एक सवाल है आपका कि इनमें से कौन सा जो है पहला समाचार पत्र है। तो इसमें बीपीएससी ने आंसर दिया कि पटना हड़काड़ा जो है वो समाचार पत्र है, जो कि सबसे पहला है। पर यहाँ पे ये देखने को भी मिल रहा है कि पटना हड़काड़ा समाचार पत्र ना होकर के एक जर्नल मात्र है। और चूँकि इस पे बहुत ज़्यादा क्लेम गए हैं, क्योंकि आप सबने लगभग बिहार बंधु एक ऐसा सवाल था जो लगभग सबने पढ़ा होगा कि बिहार बंधु क्या है, और पहला है बीपीएससी के पीवाईक्यू का ही अंग है। तो इस कारण से इस पे इतने ज़्यादा क्लेम गए हैं कि बीपीएससी के लिए रिस्क लेना इस पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और मुझे लगता है कि ये सवाल जो है डिलीट होने का कैंडिडेट बनता है। तो ये वो सवाल थे जो कि डिलीट हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल जो आपके 5 सवाल हैं डिलीट होने वाले में, इनमें से इन दोनों में से कोई एक को डिलीट किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये 5 वो सवाल हैं जो कि आपके डिलीट होने वाले हैं। साथ में आंसर चेंज करने के लिए यहाँ पर मैंने 3 सवाल को सिलेक्ट किया है कि इन्हीं 3 में से कोई 2 का आंसर बदला गया होगा। तो पहला तो यही है कि ये जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश वाला, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों ही इसके सही उत्तर हो सकते हैं। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियरली लिखा गया है कि यहाँ पे राज्य पूछा गया है, सिर्फ राज्य पूछा गया है और कहीं भी यूनियन टेरिटरी यूटीज का जिक्र ही नहीं किया गया है। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर को भी आंसर मान लेना अपने आप में गलत है। और ये क्वेश्चन का जो आंसर है बीपीएससी को मोस्ट प्रोबेबली चेंज कर देना होगा। और मुझे लगता है कि इसका आंसर बीपीएससी हिमाचल प्रदेश कर देने वाली है। और 2 क्वेश्चन ऐसा जैसा कि खबर निकल के आ रहा है कि चेंज किया गया है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश जो है इसका आंसर कर दिया गया है। बात करते हैं दूसरे सवाल की, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। आर्टिकल 19 किस ग्राउंड पे इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो इसमें जो भी ग्राउंड है उसके अंदर बीपीएससी ने आंसर माना है कि सिर्फ पहला जनहित का संरक्षण हो, इस आधार पे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उसको। और सामाजिक मूल्य जो है उसको इसमें बीपीएससी ने काउंट नहीं किया है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में खुद वहाँ पे लिखा हुआ है कि मोरालिटी भी एक ग्राउंड है। तो मोरालिटी का अर्थ मोर और लेस जो है वो सामाजिक मूल्य ही निकल के आता है। साथ में जिन कैंडिडेट ने इन सवाल को क्लेम किया है वो मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को इसमें लगा कर दिए हैं बीपीएससी को। तो इसलिए बीपीएससी इस क्वेश्चन में पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आएगी आपको। और आप मान के चलिए कि 99% चांस हैं कि इसके आंसर जो है वो बदल करके बी लगा दिया जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही हैं, ऐसा कर देगा। तो ये जो सवाल है वो आंसर चेंज का कैंडिडेट है, और ये सवाल में आप मान के चल सकते हैं कि इसका आंसर चेंज किया गया है। तीसरा एक और सवाल आ रहा है। ये सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। तो अगर आपने लक्ष्मीकांत नाम की पुस्तक पढ़ी होगी, मोस्ट ऑफ दी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चे इसे ही पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ये लिखा गया होगा कि काम का अधिकार जो है वो लिबरल प्रिंसिपल के अंतर्गत काउंट किया गया है वहाँ पे। पर देखिए ये जो फिलोसफिकल है, संविधान में डायरेक्टली ये सब चीज़ें लिखी नहीं होती है कि किसको आप किस कैटेगरी में रखते हैं। ये लक्ष्मीकांत जैसे राइटर होते हैं या फिर पॉलिटिकल के जो थिंकर होते हैं वो लोग इसको अलग अलग वर्गीकृत करते हैं कि ये आइडिया कहाँ किस फिलोसफी से लिया गया है, आइडिया किस फिलोसफी से लिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो राइट टू वर्क है, इग्नू का एक बुक है, उसमें डायरेक्टली ही ये मिल गया है कि काम का अधिकार जो है वो गांधीयन फिलोसफी भी से आप कह सकते हैं। तो ऑफकोर्स इसे आप लिबरल भी मान सकते हैं, लिबरल के अंदर भी रख सकते हैं, पर गांधीयन के अंतर्गत रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी जो है वो काम के अधिकार के काफ़ी ज़्यादा समर्थक रहे हैं। आपको याद होगा मनरेगा करके जो प्रोग्राम चलाया गया था, तो वो भी जो है इसी राइट टू वर्क के अंतर्गत ही उसे शुरू किया गया था मनरेगा। और इग्नू को आप जानते हैं कि एनसीईआरटी जितना ही इसका वैल्यूएशन है। और अगर आप लक्ष्मीकांत से इसे क्लेम करने की कोशिश करेंगे तो लक्ष्मीकांत चूँकि एक गाइड बुक है, उसे बीपीएससी एक मान्यता नहीं दे सकती है। पर इग्नू वाला जो बुक है उसकी वैल्यू एनसीईआरटी के है, और उसमें बिल्कुल खुला ही लिखा गया है, बिल्कुल कोई लाग लपेट के बिना सीधा लिख दिया गया है कि काम के अधिकार को आप गांधीयन सिद्धांत मान सकते हैं। तो इस आधार पे ये भी आप मान सकते हैं कि 50% चांसेस हैं कि ये भी वो सवाल हो सकते हैं जिसके कि आंसर चेंज किया गया होगा। तो मैंने आपको बताया वो
6 सवाल, जिसमें से पहले 4 जो हैं वो श्योर हैं कि उसके वो डिलीट कर दिया गया है, और बाकी 2 जो सवाल थे पीछे वाले, ये दोनों सवाल, इस दोनों में से किसी एक को बीपीएससी डिलीट करेगा। और ये 5 सवाल हो गए जो कि डिलीट हो गए। इन तीनों में से किसी 2 सवाल को बीपीएससी आंसर चेंज कर रहा है। और इसके अलावा भी आपको डाउट होंगे कि इस सवाल के आंसर क्यों नहीं डिलीट हो रहे हैं, इस सवाल के आंसर क्यों नहीं डिलीट हो रहे हैं, तो मैं उस पर भी आपको एक बार डिस्कशन कर लेना चाहूँगा। अदर डिबेटेड क्वेश्चन की अगर बात करें, सुभाष चंद्र बोस वाला जो एक सवाल था उसमें प्रोविजनल को प्रोविंशियल लिख दिया गया था। प्रोविजनल होना चाहिए, प्रोविंशियल लिख गया था, पर मुझे लगता है ये मामूली मिस्टेक है। और चूंकि हिंदी में तो इसका सही अनुवाद भी लिखा गया था, पर ये मामूली मिस्टेक है और इससे बहुत ज़्यादा आंसर चेंज भी नहीं हो रहा है। क्योंकि आप देखिए कि जैसे ही सवाल का जो पहला ऑप्शन है त्रिपुरी है, उसके जगह हरिपुरा होना चाहिए था। वो जैसे ही, माफ़ कीजिएगा, 9039 की जगह 9038 होना चाहिए था। तो वो जैसे ही आया एक बार को, तो वो ऑप्शन गलत होते ही कोई और ऑप्शन फिर बचता ही नहीं है। तो इतने माइनर मिस्टेक्स के लिए बीपीएससी क्वेश्चन डिलीट करे, इसके प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। दूसरे सवाल में श्री कृष्ण सिंह वाले में कुछ लोगों ने बोला कि श्री कृष्ण सिंह तो सीएम थे ही नहीं, वो तो प्रीमियर थे आज़ादी के पहले। पर बीपीएससी इस सवालों में अगर मान लेती है कि नहीं सीएम आप कह सकते हैं उन्हें, तो आप फिर इसे क्लेम नहीं कर पाइएगा। क्योंकि आप अगर हाई कोर्ट में भी इस छोटे से मिस्टेक के लिए जाते हैं तो उसमें काफ़ी विवाद है और फिर बहुत कम चांसेस हैं कि ये सवाल डिलीट करें। कुछ लोगों ने फिर बोला कि रंगनाथ शर्मा और रघुनाथ सिंह का एक था कि इन्हें गोरखड़ी में पटना के करीब मर्डर किया गया था। तो इस सवाल के भी प्रॉपर सोर्स नहीं मिले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका तो आंसर रंगनाथ होना चाहिए था। पर देखिए क्या है कि बीपीएससी अगर एक बार मान लेती है तो वहाँ पे आपको ये, जब तक आप प्रॉपर सबूत आपके पास है नहीं, कभी भी कहीं भी ये सबूत आपको एग्जैक्ट मिल नहीं रहे, कहाँ पे लिखा हुआ है, किस सोर्स से आप दिखा रहे हो रंगनाथ शर्मा। और चूंकि जो स्पेलिंग है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है रंगनाथ रघुनाथ में, तो ये आप मान के चलिए कि बहुत ही कम चांसेस है कि डिलीट होंगे। एक सवाल पाइराइट को लेकर के था, कुछ लोगों ने बोला कि प्रोडक्शन और रिजर्व में काफ़ी अंतर होता है। तो ये सब भी बीपीएससी के ऊपर है, हो सकता है कि डिलीट हो जाए ये सब डिबेटेड क्वेश्चन में से कोई एक, पर चांसेस इन सब सवालों के काफ़ी कम बनते हैं। अगला एक सवाल है नागार्जुना, कि नागार्जुना जो है वो नालंदा के टीचर थे नहीं थे। तो आप ये तर्क देंगे कि नागार्जुना का जो डेथ है वो 250 एडी के करीब हो चुका था, पर नालंदा जो है वो बना ही है 4वीं शताब्दी में। तो किस तरीके से नागार्जुना टीचर हो सकते हैं नालंदा के। पर देखिए जो ह्यून-सांग का जो बुक है उसमें ये डायरेक्टली ही लिख दिया गया है कि नागार्जुना नाम का कोई एक व्यक्ति है जो नालंदा में टीचर थे और उनसे पढ़े हैं ह्यून-सांग। जो ह्यून-सांग का जो किताब है उसमें ये बात डायरेक्टली लिखी गई है। तो इससे आप ये इन्फ्रेंस ड्रा कर सकते हैं कि नागार्जुना नाम का व्यक्ति इतिहास में, एंशिएंट इंडिया में मल्टीपल व्यक्ति हो सकते हैं जिनका नाम नागार्जुना हो सकता है। चैट जीपीटी और अदर एआई वेबसाइट, एआई जो ऐप्स हैं, उनसे पूछने पर भी यही बात पता चलता है। उन लोगों ने तो बताया कि 3 नागार्जुना है एंशिएंट इंडिया में, जो कि बुक्स में जनरली आते हैं। तो चूँकि जो ह्यून-सांग है उसके बुक को हम डायरेक्टली यूज करते हैं हिस्ट्री में, तो इसके चांसेस आप बिल्कुल कम मान के चलिए कि इस क्वेश्चन को बीपीएससी कंसीडर की होगी या डिलीट की होगी। अगला क्वेश्चन है बुल और गौड़ वाला, तो इस पे भी आप कम मान के चलिए। जनरली गौड़ होना चाहिए इसका आंसर, पर कई किताब इसे बुल लिख चुके हैं और कुछ एग्जाम में तो मान भी चुका है एग्जाम लेने वाली संस्था कि नहीं, इसका आंसर जो है वो बुल हो सकता है। हालांकि चांसेस जरूर हैं, क्लेम भी गए हैं, पर बीपीएससी क्या कंसीडर करती है उसके ऊपर है। तो ये था मेरे ओर से एनालिसिस। और अब जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि डिलीट हो रहे हैं 5 सवाल और आंसर चेंज हो रहे हैं 2 सवालों के, तो ये 5 सवाल और दोनों सवाल ऐसे सवाल हैं जिसमें आप मान के चल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने का जो मार्क्स है वो बढ़ जाने वाला है। लगभग सभी एस्पिरेंट के 4 नंबर 5 नंबर ऐसे बढ़ रहे हैं प्रोविजनल से। तो प्रोविजनल के अनुसार, जैसा कि मुझे लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि प्रोविजनल के अनुसार अगर आप 80-81 नंबर थे आपका जनरल कैटेगरी में, तो आप सेफ थे। पर एक बार को इस आंसर की जब नया वाला आएगा डिलीटेड क्वेश्चन के पास, तो लगभग हर कैंडिडेट के 4 नंबर बढ़ गए होंगे। और जो जनरल का कट ऑफ है आफ्टर डिलीटेशन 85 के करीब जाने की पूरी उम्मीद आप मान के चल सकते हैं कि 85 नंबर जनरल कट ऑफ जाएगा। वहीं अगर आप अदर कैटेगरी की बात करते हैं तो आप बीपीएससी 70 में जिस तरीके का गैप था उसी के अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। जैसे कि हालांकि आप कैटेगरी गैप जो है वो बीपीएससी 70 की तुलना में कम रखिएगा। जैसे कि बीपीएससी में मान के चल दिए कि ईडब्ल्यूएस का जो कटअप था और जनरल कटअप में 8 नंबर का डिफरेंस था, तो यहाँ पे आप 6 नंबर का डिफरेंस मान के चलिए, क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20,000 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था, यहाँ पे मात्र
13 से 14 हज़ार कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाना है, तो इसके कारण भी आप 2 नंबर अगर आप कम करते रखते हैं कैटेगरी गैप को तो आप सेफ रहेंगे। और महिला कैटेगरी में अगर कैटेगरी गैप की आप बात करते हैं तो वहाँ पे आप लगभग सेम या उससे 1 नंबर कम भी कैटेगरी गैप रखते हैं तो आप सही रहेंगे, क्योंकि महिला कैटेगरी में चूंकि आरक्षण को मूव किया गया है इस बार 35% आरक्षण जो है सिर्फ बिहार के महिलाओं को मिलना है, बाकी महिलाओं को उनसे एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो इसके कारण महिला कैटेगरी को थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होने की जो है उम्मीद है। तो ये था मेरी तरफ से एनालिसिस, और इस पर आपका क्या सोचना है आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।